उपलब्धि हासिल हुई। जोरदार ताली अपने आप के लिए, पूरे संगठन के लिए, सरकार के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां दिल खोलकर। क्या समय है, क्या जमाना है, कैसा हमारा अपने सामने कोई रिकॉर्ड बना है, और ऐसा रिकॉर्ड बना भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रभात जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि अब इसके बाद तोड़ने के लिए कांग्रेस सहित किसी पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं। 29 के बाद 29 की 29 सीट कुछ बचता है क्या? इतना जबरदस्त रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड भी भाई साहब मैं देख रहा था आंकड़े, तो जोड़ बाग की लगा के मैं इधर से सोचूं बोलूं तो क्या बोलूंगा। 11 लाख जोरदार तालियां इंदौर के लिए। 11,11,000 आप माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, जोरदार तालियां। 8,21,000। ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे सुबह जैसे किसी को अपन नेक देते ना, सुबह की तरफ से देते हैं, तो वो आंकड़ा भी मिला के दिया है, इसमें कोई कम नहीं। 11,000, 11,11,000 से ऊपर 8,21,000, वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है। और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ हमारे बीच में। और भोपाल के लिए अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है? मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया। और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले जीत रहे, तो ऐसे छप्पर फाड़ के जीत रहे। जोरदार तालियां अपने आप के लिए। कोई कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी। और 29 में से 25 सीट हमारी 1 लाख से सभी ऊपर वाली, जो 4 सीट बची है, वो 4 सीट में भी 3 सीट 50,000 से ज्यादा सीट वाली जोरदार तालियां बजाओ। अब 28 तो हमारी पुरानी हो गई। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सेमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर। और आजादी के बाद मुझे लगता है छिंदवाड़ा तो भाई साहब पहली बार से होगा नहीं, वो उपचुनाव, मुख्य चुनाव में छिंदवाड़ा, माननीय पटवाजी 40 साल लगभग पहले, लेकिन वो उपचुनाव मेन चुनाव में पहली बार, और वो भी छोटी मोटी जीत से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते छिंदवाड़ा। कोई आकलन कर सकता है, कोई कल्पना कर सकता है? उसी प्रकार से हमारे अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, दिग्विजय सिंह, स्वनाम धन्य, 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, और पता नहीं कितने प्रकार के आइडिया कांग्रेस को देते हैं। और उन कांग्रेस के नेताओं के उनके अपने अंदर की स्थिति कैसी है? पहले भोपाल से भाजपा ने हिसाब साफ किया, अब उनको घर छोड़ के भी आए। जोरदार ताली बजाओ। राजगढ़ से भी स्थिति बनी जबरदस्त रूप से। हमारे अपने जो यहाँ के सांसद है, पता नहीं क्या क्या बोला गया था उनके घर में, तो अब ये जरूर छोड़ देता हूँ आज के बाद कि ये बातें हो चुनाव तक जितनी बातें कही थी उनने, लेकिन एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की बात पे जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, वाकई ये कमाल का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ पिछली बार थोड़ी कम रह गई, वैसा झाबुआ तो कांतिलाल जी बाकी रह गए। पिछली बार 1 लाख के अंदर में से जीते, 1 लाख के आसपास जीते। अब की बार झाबुआ 2 लाख से पार। झाबुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल हमारी माइनस की सीट है, ट्राइबल की सीट है, हम इसके कारण जीत रहे हैं, उसके कारण जीत रहे हैं, ऐसे फक्कन सिंह जी के बारे में बात निकलती मंडला की। लेकिन मंडला की ये जो सीटों का आकलन अगर देखे, तो जो हमने पिछली बार से जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदौर 5,47,000 थी, इस बार 11 लाख से। विदिशा पिछली बार 5 लाख से थी, इस बार 8,21,000 से। इसी प्रकार से खजुराहो 4,92,000 थी। विष्णु जी अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई साहब, देखो
इसी प्रकार से जबलपुर 4,54,000 थी, इस बार 48,000 4,86,000 जीत रहे। इसी प्रकार से मंदसौर 3,76,000 थी, अब की बार 4,82,000। देवास 3,72,000 ऊपर से थी, अब की बार 4,23,000। उज्जैन 3,65,000 थी, अब की बार 3,69,000 है। बैतूल 3,60,000 थी, इस बार 3,79,000 है। दमोह 3,53,000 थी, इस बार 4,06,000 से ऊपर से जीत रहे। टीकमगढ़ 3,48,000 के आसपास, इस बार 4 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। सागर 3 लाख से ऊपर थी, इस बार 4,58,000 से ऊपर जीत रहे हैं। भिंड लगातार कौन सी चीज जाएगा, अपने गुना भी देखो। मंडला 97 से पिछली बार जीते, अब की बार 1 लाख से ऊपर। रतलाम की मैं बता ही चुका हूं। और छिंदवाड़ा पिछली बार हम अपनी सीट हारे थे 37,000 से, लेकिन अब की बार हिसाब चुकता करा 1 लाख से ज्यादा। तो ये जो भाजपा की जो जीत है, और ये केवल यहाँ का रिकॉर्ड नहीं, इसी प्रकार से देश का रिकॉर्ड भी देखो। तो देश का रिकॉर्ड कैसा बना है वो भी हमारे सामने है। इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 300 के आसपास पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा अपना उदाहरण है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार पूर्ण बहुमत से हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी 2014 में बने, फिर 300 पार, और तीसरी बार भी 300 पार। लेकिन एक और रिकॉर्ड बना, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो पूरे दुनिया में 2 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं। और जिस प्रकार से हमारा सबका संकल्प है, 2 बार इनसे ज्यादा इनका रिकॉर्ड रहा कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का। एक रहा 17.5 साल सम्माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड रहा 15 साल 365 दिन का या 364 दिन का इंदिरा गांधी जी का। 2029 में वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके माध्यम से दुनिया में कोई इतना ज्यादा प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब वो याद रखें जो कल और परसों कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, सारे एग्जिट पोल को गलत बता रहे थे। क्या कह रहे थे, 4 तारीख लिख लो, 4 तारीख के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कितनी प्रकार के हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए पूरे देश की जनता का भी आभार मानता हूं, खास करके मध्य प्रदेश का ज्यादा आभार मानता हूं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने विनम्रता के साथ वो सारी बातों का जवाब अपने वोटों के माध्यम से दिया जो कांग्रेस के सिर चढ़ के अहंकार बोल रहा है। मैं आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी ने मंच पर कुल जमा 3 नाम लिए। पहला नाम उन्होंने लिया सोनिया गांधी जी का, दूसरा नाम लिया उन्होंने राहुल गांधी जी का, और तीसरा नाम उन्होंने वही प्रियंका गांधी जी। अब ये हमको जो ये चुनाव है, चुनाव किनके बीच था, ये चुनाव यही बताने के लिए तो है कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, यही परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारा संघर्ष है कि ये हम अपने व्यवस्थाओं के खिलाफ, एक तरफ ये परिवार के लोग मंच पर बैठकर भी परिवार के अलावा कोई नाम, खड़गे जी को पता नहीं मना कर दिया था कि कोई नाम मत बोलना, और भी वरिष्ठ लोग बैठे थे, माननीय सुरेश जी भाई साहब भी बैठे हैं हमारे अपने पचौरी जी। मैं इनका भी आभार मानता हूं कि इन्होंने समय रहते सारी बातों को लेकर अपने बलबूते पर लोकतंत्र के लिए, और कितनी बेशर्मी से कह रहे कि हम वापस फिर वही संविधान की किताब, एक चोट संविधान की किताब, तो वो लंबा विषय हो जाएगा भाषण का। मूल जो डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान बताना चाहिए, वो संविधान की बुक जिसमें उनके हस्ताक्षर है, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के चित्र है, वो नहीं दिखाते हैं, केवल उसका अपना एक भाषाई छोटा अंक निकाल करके, जिससे हमारा विरोध है कि संविधान के साथ खिलवाड़ इसी को तो कहते हैं कि भगवान राम के चित्र क्यों गायब करना चाहते हैं। ऐसे कई विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश में बहस चली और जनता ने विश्वास व्यक्त किया यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और कांग्रेस को धूल चढ़ाई, क्योंकि याद रखो 2014 के पहले
हमारी लड़ाई कांग्रेस से थी और कांग्रेस की सत्ता को हटा करके सत्ता से बेदखली के बाद भाजपा चुनाव जीतती है और अपने बलबूते पर सरकार पूर्ण बहुमत की जाती है। वो पहली जीत थी। दूसरी जीत और बड़ी हमने सबने देखा और तीसरी जीत अर्थात फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता और एक तरह से ये तीसरा हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस प्रकार का माहौल बना है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये जिस प्रकार की दिशा पकड़ रहा है और अभी भी इनके मन में जो अपना मन में बुलबुला रहा है, जब भी एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत मिला है और माननीय हमारे भाई साहब यहाँ से जय रहे हैं दिल्ली के अंदर और सारे लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब हम अपने बलबूते पर जनता के विश्वास के साथ न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनवाएंगे, बल्कि जनता की सेवा का जो संकल्प भाजपा ने तय किया है वो हमारी अपनी सबकी भावना के अनुरूप दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए और हर भारतवासी की छाती 56 इंच की बना करके दुनिया के सामने डंके की चोट इस लोकतंत्र की जय जयकार करने के लिए मौका मिला है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन है एक बार फिर आप सबका, सभी कार्यकर्ताओं का। संगठन के साथ सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमने ये विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।